कारीगर हैं डॉक्टर महेश कुडियाल। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिया सम्मान। मज़ारों के मामले को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं, कानून के तहत की जा रही कार्रवाई। पशुपालन विभाग की अनूठी पहल, स्वयं सहायता समूहों को देंगे प्रशिक्षण। ए हेल्प के रूप में किया जाएगा प्रशिक्षण। नमस्कार, उत्तराखंड के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अभी से ही अपनी कमर कस ली है। देश में विपक्ष मोदी सरकार को घेरने का कार्य कर रहा है, तो वहीं अब उत्तराखंड में भी लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां देखने को मिल रही है। नई नवेली जनता कैबिनेट पार्टी अस्तित्व में आई है और लोकसभा चुनाव में अपनी दस्तक देने को बेकरार है। जनता कैबिनेट पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्य आंदोलनकारी भावना पांडे ने हरिद्वार विधानसभा से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। साथ ही कांग्रेस और बीजेपी पर राज्य की उपेक्षा करने का भी आरोप लगाया है। जनता कैबिनेट की राष्ट्रीय अध्यक्ष भावना पांडे का कहना है कि राज्य में महिलाओं के कई मुद्दे हैं, महिलाओं का कई प्रकार से शोषण किया जाता है। आंगनबाड़ी महिला, आशा कार्यकर्ता, चाहे महिला समूहों की महिलाओं हो या फिर सभी को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हरिद्वार लोक सेवा क्षेत्र में लोकल मुद्दे बहुत हैं। कुंभ में करोड़ों रुपए हरिद्वार के विकास के लिए आता है, मगर कोई कार्य नहीं किया जाता। हरिद्वार क्षेत्र में गंदगी से लोग परेशान रहते हैं, अधिकारियों और नेता मालामाल हो रहे हैं और जनता बेहाल। इन्हीं मुद्दे को लेकर मेरे द्वारा कार्य किया जाएगा। महिलाओं के मुद्दे हैं बहुत सारे, और जो महिलाओं को शोषण किया जाता है, आंगनबाड़ियां हो, आशा कार्यकर्ता हो, चाहे महिला समूह की हो, तो मुद्दे बहुत सारे हैं। अभी तो लोकल मुद्दे यहाँ के बहुत सारे हैं। जैसे कुंभ में करोड़ों रुपया आता है, हमारा हरिद्वार धर्म नगरी है और आप देखिए शाम को अंधेरा होता है, यहाँ पर अंधेरा होता है, तमाम इतनी गंदगी यहाँ पर है। कुंभ का करोड़ों रुपया आता है, जाता कहाँ है समझ में नहीं आया। आज 20 साल से आप एक हरिद्वार को ठीक नहीं कर। वहीं लोकसभा 2024 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, विपक्ष एकजुट होकर मोदी सरकार को घेरने में लगा हुआ है और 2024 में गठबंधन की सरकार बने, इसको लेकर काम कर रहा है। मगर ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि विपक्ष में भी फूट देखने को मिल रही है। योग गुरु बाबा रामदेव ने विपक्ष पर वार करते हुए कहा कि पूरा विपक्ष कभी एकजुट नहीं हो सकता। विपक्ष सिर्फ ख्वाब देख रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा उनके पास कोई चेहरा नहीं है। योग गुरु बाबा रामदेव का कहना है कि विपक्ष ख्वाब देख रहा है कि उनकी 100 लोकसभा सीटें बढ़ जाएंगी, मगर कोई पार्टी की अपनी राजनीतिक स्वार्थ है, जिस कारण उनकी एकजुटता असंभव है। साथ ही पूरे देश में सनातन परंपरा का गौरव बढ़ रहा है। प्रदेश और देश की जनता ने स्वीकार लिया है कि जो सनातन के समर्थक हैं, उन्हीं के हाथों में देश की सत्ता देंगे। जो सनातन के विरोधी हैं, उनका 2024 के लोकसभा चुनाव में राजनीतिक मोक्ष और ज्यादा हो जाएगा। आजकल 2024 को लेकर के कि पूरा विपक्ष कभी भी एकजुट नहीं हो सकता। जो ख्वाब देख रहे हैं कि हमारी 100 के करीब सीट बढ़ जाएंगी, तो विपक्ष एकजुट हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके अपने राजनीतिक स्वार्थ, उनकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज और एक अलग प्रकार का सबके अंदर विद्वेष है, उनकी एकता असंभव है।
और दूसरी बात, मोदी जी जैसा कोई चेहरा उनके पास में नहीं है। तीसरी बात, पूरे देश में सनातन का गौरव इस तरह से बढ़ा हुआ है कि सारे देश ने ये स्वीकार कर लिया है, जो सनातन के समर्थक हैं उन्हीं के हाथों में देश की सत्ता देंगे, और जो सनातन के विरोधी हैं या सनातन को जिन्होंने नेपथ्य पर रखा, अब उनका राजनीतिक मोक्ष और ज्यादा हो जाएगा इस बार के 2024। भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन ने हरिद्वार प्रेस क्लब में पत्रकारों से बात करते हुए सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। किसानों ने कहा कि सरकार ने चुनाव में जो वादे किए थे उनको पूरा नहीं किया गया है। किसानों की मांग है कि एमएसपी का कानून बनाकर केंद्र सरकार पास करे। साथ ही किसानों ने सरकार से मांग की है कि हरिद्वार में पॉलीथीन पूर्ण रूप से प्रतिबंध होनी चाहिए, जिनके तहत किसान हरिद्वार में स्वच्छता के माध्यम से सफाई नजर आएगी और चलेगी भी। सबसे पहला तो हमारा मुद्दा है एमएसपी गारंटी कानून का। भाई, जब तक हमें एमएसपी गारंटी कानून नहीं मिलेगा तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। पत्राचार के माध्यम से अभी हमने प्रोग्राम बना रखा, हर गांव से लेटर लिख के प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी के नाम उनको याद दिला रहे हैं उनका वादा कि आपने वादा किया था, अब आप उसे पूरा करें। और अगर हमारा वादा पूरा नहीं हो रहा तो वोट नहीं करेंगे आने वाले चुनाव में। इसके लिए हमने जो है पूरे उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, और हरिद्वार में तो खास करके जहां हर की पेड़ी पे भी, पूरे हरिद्वार में भी सब जगह पॉलीथीन बिल्कुल बंद करने का काम किया, और हम लोग इसमें पूरा सहयोग करेंगे। हमें जहां सफाई करनी पड़ेगी हम सफाई भी करेंगे, और इसमें पूरा सहयोग हमारे संगठन का रहेगा। वहीं देहरादून नगर निगम में कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मलिन बस्तियों में मालिकाना हक, नए वार्डों में यूजर चार्ज और देहरादून शहर में खुदी सड़कों में विरोध में नगर निगम में ज्ञापन देने पहुंचे। भारी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं को देखकर पुलिस ने नगर निगम का गेट बंद करके उन्हें रोक दिया, लेकिन आक्रोशित कार्यकर्ता निगम का गेट तोड़कर अंदर चले गए। पुलिस ने वह मुश्किल मामला संभाला। कांग्रेस का कहना है कि उनकी बात पर सुनवाई नहीं होती तो आने वाले दिनों में बड़े प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान कांग्रेस महानगर अध्यक्ष और प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत दसमाना मौजूद रहे। आरोप लगाते हुए कहा गया कि देहरादून में सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, स्मार्ट सिटी के नाम पर घोटाला हो गया है। कांग्रेस आज शहर के लोगों के पीड़ा को ज्ञापन देने आ रही है, और लेकिन उनका ये अधिकार भी छीना जा रहा है। और लोकतंत्र की बात करने का एक हमें आजादी मिली, लेकिन मैंने देखा है अब मलिन बस्तियों के मालिकाना हक के लिए और अन्य मुद्दे, जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारा पूर्व घोषित कार्यक्रम था, इसमें हमने एक तो मलिन बस्तियों के मालिकाना हक की बात कही है, और साथ ही साथ 2018 में जब नगर निगम के 40 नए वार्ड जुड़े हैं, उस जोड़ते समय उन्होंने एक वादा किया था कि किसी तरह का भी कमर्शियल टैक्स या डोमेस्टिक टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन बीजेपी सरकार और शासन ने वादा खिलाफी करते यू टर्न लेके कमर्शियल टैक्स लगाने का काम किया। यह लोकतांत्रिक है भाई, लोकतंत्र में हमें अपनी बात कहने का हक है। हम ज्ञापन देने आ रहे हैं, शहर के लोगों की पीड़ा कहने आ रहे हैं। 5 साल से पूरे देहरादून को आपने नर्क बना के रखा है। स्मार्ट सिटी के नाम पर सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हो गया है। देहरादून की सारी सड़कें टूटी पड़ी है। वाटर लॉगिंग राजपुर से लेकर के और जहां तक पूरे नीचे नगर निगम की सीमा है, पूरे शहर के अंदर वाटर लॉगिंग है। नालियां चौक पड़ी है, पूरे शहर के अंदर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दिल्ली नंबर 1 के एक कार में 6 क्विंटल के करीब संदिग्ध पनीर खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने पकड़ी है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी RS पाल ने बताया कि विभाग की टीम लगातार चारधाम यात्रा को देखते हुए छापेमारी कर रही है। आज हमें बड़ी सफलता हाथ लगी है। दिल्ली नंबर की एक कार में 6 क्विंटल के करीब संदिग्ध पनीर हमारे हाथ लगी है। पनीर का सैंपल ले लिया गया है और जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही यह पनीर कहां पहुंचाई जा रही थी
और किसके द्वारा इसे भेजा गया था, इसकी भी पूरी तरह से जानकारी जुटाई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री और आयुक्त महोदय के निर्देश पे स्टेट की टीम आई थी, जिनके द्वारा आज छापेमारी की गई है, जिसमें हमने एक पनीर की गाड़ी पकड़ी है, जिसमें 6 क्विंटल करीबन पनीर पाया गया, जिसका हमने सैंपल करके लैब भेज किया गया और इसके साथ ही हमने कुल 9 सैंपल भरे गए हैं। ये आज की जो बाहर से जो गाड़ियाँ आ रही हैं और पहाड़ों की ओर जा रही हैं, उनकी वहीं हरिद्वार में केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन न किए जाने से नाराज होकर अभिभावकों ने छात्रों के साथ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। BHEL स्थित केंद्रीय विद्यालय प्रबंधन ने कक्षा 1 में एडमिशन बंद कर दिया है, जिस पर अभिभावक केंद्रीय विद्यालय को बंद कर दिए जाने की साजिश का आरोप लगा रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि अगर केंद्रीय विद्यालय बंद होता है तो इससे हजारों छात्रों की शिक्षा प्रभावित होगी। वहीं अभिभावक केंद्रीय विद्यालय को चालू रखने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। जब तक सरकार हमें ये श्योरिटी नहीं देती कि स्कूल बंद नहीं होगा और कक्षा 1 में प्रवेश शुरू नहीं करेंगे, तब तक हमारा ये धरना और जो भी हम आगे कर सकते होंगे स्कूल को रोकने के लिए वो सब करेंगे। है कि स्कूल चलता रहे, क्योंकि 2 साल से एडमिशन ले नहीं गए फर्स्ट के अंदर और इस साल भी लिया नहीं है और चांसेस 11th में एडमिशन लेंगे इसके भी उनको श्योरिटी नहीं दी है। तो शायद इनका मकसद छिपा हुआ यही है कि स्कूल को बंद ही करने जा रहे हैं। अल्टीमेटली जब बच्चे रहेंगे नहीं, एडमिशन लेंगे नहीं, तो अल्टीमेटली स्कूल बंद होना है। तो हमारा तो बस सरकार ने न माने तो कब तक बैठे रहेंगे। हमारी कोशिश तो ये है कि अपनी पूरी कोशिश करेंगे और हमारी कोई सरकार से लड़ाई नहीं है, कोई नहीं है, लेकिन बस हमें अनशन पर बैठना है। कोशिश ये करेंगे हमारी सरकार मान ले, सांसद जी बात मान ले। सांसद साहब से हम तो पहले भी कई बार मिले, लेकिन उन्होंने माना नहीं है। क्या किया ये तो हम जानते नहीं है, बट हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि उन्हें हमारी बात। वहीं उत्तराखंड में निजी विद्यालयों में अभिभावकों को बेहतर शिक्षा के नाम पर महंगी किताबें खरीदवाने की शिकायत के बाद शिक्षा महानिदेशक उत्तराखंड के द्वारा सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों को 4 सदस्यों की टीम बनाकर निजी स्कूलों में छापेमारी करने के निर्देश दिए गए। शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों में छापेमारी करने के दौरान 4 सदस्यीय टीम गठित कर महंगी किताबें चलाने वाले स्कूलों के ऊपर कार्रवाई के लिए छापेमारी अभियान शुरू कर दिया है। सभी खंड शिक्षा कार्यालयों के द्वारा गठित टीमों ने हरिद्वार के विभिन्न क्षेत्रों में निजी विद्यालयों में महंगी किताबें संचालित करने की शिकायत के उपरांत छापेमारी अभियान शुरू कर दिया। मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार कमलेश कुमार गुप्ता ने बताया कि अगर किसी स्कूल में इस तरह की अनियमितताएं पाई जाती हैं तो जांच के बाद विद्यालयों को कारण बताओ नोटिस जारी कर नियमानुसार इन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार कमलेश कुमार गुप्ता के अनुसार निजी स्कूल अगर महंगी किताबें बिक्री करवाकर अभिभावकों का शोषण करेंगे तो इस तरह के विद्यालयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले ही कि सत्र शुरू होने के पहले हमने एक लेटर जारी किया था, क्योंकि पहले से भी हाईकोर्ट के आदेश पर एक शासनादेश है और उस शासनादेश में एनसीईआरटी की पुस्तकें लगाने के और अन्य प्रकाशकों की पुस्तकें लगा जाने के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश है। यदि कोई स्कूल वाला अन्य प्रकाशकों की पुस्तकें लगाता है जिसकी एनसीईआरटी की किताबें उपलब्ध हैं तो निश्चित रूप से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी होता है। तो इस संबंध में हमने सभी स्कूलों को अपने खंड और उप शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से दिशा निर्देश जारी कर दिए थे और ये भी कहा था कि यदि ऐसी कोई स्थिति आती है तो हमने अन्य समाचार माध्यमों में या कोई ऐसा संपर्क करता है तो हम उसको भी बताते हैं कि भाई। वहीं हरिद्वार में पत्नी की हत्या कर फरार होने वाले आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पिछले सप्ताह श्यामपुर थाना क्षेत्र के गाजीवाला में रहने वाले एक महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि हत्या के बाद से महिला का पति फरार हो गया। मामले की तहकीकात करते हुए पुलिस ने जगतपाल को यूपी के बदायूं से गिरफ्तार किया है। वहीं पूछताछ में जगतपाल ने बताया कि उसे पत्नी पर किसी और के साथ संबंध होने का शक था और इसी को लेकर दोनों में लड़ाई झगड़ा होता रहता था। इसी के चलते आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया।
उसके पति के संबंध में जानकारी नहीं मिल पा रही थी और प्रथम दृष्टया मामला उसके पति की तरफ जा रहा था, लेकिन जो भी आस पड़ोस के लोग थे उनके बारे में एड्रेस के संबंध में कहीं कोई जानकारी नहीं मिल रही थी और अभियुक्त के बारे में कुछ सुराग नहीं मिल पा रहे थे। इस पर टीमें हमारी लगी थी, जिसको बदायूं से कल जगतपाल को गिरफ्तार किया गया और पूछताछ से पता चला कि इसका अपनी पत्नी के साथ जो है शक के आधार पर उसको शक करता था और कहीं न कहीं गृह क्लेश था और अक्सर इनमें झगड़ा होता था। तो आवेश में आकर इसने उसके गला दबाया और साथ ही साथ शार्प वेपन से उसके गालों को काट दिया था, जो एक काफी गंभीर प्रकरण था। इस मौके पर हमारे अधिकारीगण जाकर निरीक्षण भी किया गया और उसमें जितने भी साइंटिफिक एविडेंस थे हमारे, उसको भी कलेक्ट किया गया, जिससे कि अभियुक्त को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 अभियान को सार्थक बनाने के लिए एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह ने सख्त निर्देश दिए हैं। बता दें कि हरिद्वार पुलिस को नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। रानीपुर कोतवाली पुलिस ने 5 नशा तस्करों को लाखों रुपए के स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार का कहना है कि एक गैंग स्मैक बेचने का काम कर रहा था। एक आरोपी को पुलिस ने पहले भी इस आरोप में गिरफ्तार किया था। एसओजी और रानीपुर पुलिस तस्करों की लगातार मॉनिटरिंग कर रही थी। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में जेकेटी आउटर ने नशा तस्कर राशिद को लगभग 16 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। एक पूरा एक गैंग था, कुछ लोग मिलकर स्मैक का कार्य कर रहे थे। इसमें हमारी कुछ दिन पहले भी एक अरेस्टिंग हुई थी, उसमें कुछ नाम भी खुले थे और हमारे पास इनकी मॉनिटरिंग एसओजी से लगातार चल रही थी। एसओजी की टीम और रानीपुर की टीम लगी हुई थी इस गैंग को पकड़ने में। इसके 5 जो मेंबर्स थे, इनको पकड़ने में सफलता मिली है और इनके पास से लगभग 67 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। जो 4 थे उनके पास से 51 ग्राम के आसपास स्मैक बरामद हुई और वो सुमन नगर तिराहे से उनको गिरफ्तार किया गया। उसमें सचिन, अश्विनी, राशिद और समीम और कामिल हैं। तो राशिद को तो जेकेटी तिराहे से गिरफ्तार किया गया, उसके पास लगभग 16 ग्राम स्मैक थी। वहीं देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि डॉक्टर महेश कुटियाल को विशिष्ट सेवा सम्मान दिया गया है। दिमाग के बेहतरीन कारीगर हैं डॉक्टर महेश कुटियाल। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें यह सम्मान दिया। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर दिमाग के बेहतरीन कारीगर डॉक्टर महेश कुटियाल को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सम्मान दिया है। बताते चले कि डॉक्टर महेश कुटियाल को विशिष्ट सेवा सम्मान दिया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम धामी ने डॉक्टर कुटियाल को विशिष्ट सेवा सम्मान दिया है। बता दें कि एक बेहतरीन दिमाग के डॉक्टर हैं डॉक्टर महेश कुटियाल। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने हरिद्वार रोड स्थित होटल में लोक प्रहरी संस्था द्वारा आयोजित उत्तराखंड के स्तंभ कार्यक्रम में समाज के कई क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य करने वाले और साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में लगभग 1.5 दर्जन स्वयंसेवी संस्थाओं और संगठनों ने देवभूमि के अनुरूप प्रदेश हित में मुख्यमंत्री द्वारा लिए जा रहे निर्णयों के लिए उनको सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने स्वयं के सम्मान को प्रदेश की जनता का सम्मान बताया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य करने वाले लोग समाज को दिशा देने का कार्य करते हैं। उत्तराखंड में सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से बनाए गए मजदारों को हटाने के लिए प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस की ओर से इसको लेकर की जा रही बयानबाजी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास तो कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने के लिए विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। किसी को भी सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण नहीं करने दिया जाएगा।
ऐसे अतिक्रमणों को चिन्हित कर पहले उन्हें नोटिस दिया जा रहा है कि वे स्वयं अतिक्रमण हटा लें, नहीं तो कार्रवाई करके उन अतिक्रमण को हटाया जाएगा। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है नहीं और कांग्रेस बेवजह की जो टिप्पणियां हैं, इस प्रकार की चीजें हैं, उनको अनावश्यक रूप से करते हैं। लेकिन हम जो भी काम करते हैं वो कांग्रेस को देखकर या किसी अन्य पार्टी को देखकर नहीं करते। हम तो राज्य के हित में, जो यहाँ की धर्म की, संस्कृति की, अध्यात्म की, योग की, जिससे रक्षा हो, उत्तराखंड राज्य की रक्षा हो, वो काम हमने कहा है कि हम करेंगे। कि जहाँ अतिक्रमण है, अतिक्रमण, कब्जा, इस प्रकार का एक अनावश्यक रूप से किया गया काम, मैं समझता हूँ कोई भी इसको वैध नहीं मानेगा। इससे विधिक रूप से हमने तय किया है कि सबको नोटिस देने के बाद उनसे कहेंगे कि स्वतः ही वो हटा लें, हमारा प्रशासन उनसे बात। वहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पशुपालन विभाग ने केंद्रीय वित्त पोषित योजना ए हेल्प का शुभारंभ किया है। आपको बता दें कि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्व सहायता समूहों की पशु सखी के रूप में कार्य करने वाली महिला सदस्यों को ए हेल्प के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है। राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बता दें कि इसके तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ए हेल्प यानी कि पशु सखी के तौर पर प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रदेश में जानवरों की सुरक्षा, उनको उपलब्ध किए जाने वाले पौष्टिक आहार और जानवरों की स्वास्थ्य के प्रति लोगों को सचेत किए जाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। यह प्रशिक्षण ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सभी पशु सखियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में उपस्थित 24 पशु सखियों को ई हेल्प किट देकर सम्मानित भी किया। केंद्र सरकार के जितने भी अधिकारी गण आए थे उनका धन्यवाद करूंगा कि जो हमारे एएसएल यहाँ पे कार्यक्रम है, पशु सखी का एक कार्यक्रम यहाँ पे लॉन्च हुआ है। उत्तराखंड 3rd स्टेट है पूरे देश में जो इसको लॉन्च कर रही है। इसमें हमारी जो मातृ शक्ति है समूह के माध्यम से उनको पशुपालन विभाग के साथ और ग्राम विकास विभाग के साथ जोड़ा जाएगा और उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कैसे पशुओं को साइलेज की ट्रीटमेंट का, उनको वैक्सीनेशन का, इंश्योरेंस का, उनको ट्रेनिंग देके उनको हम उन जगहों पे उनका इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर हमारे पशुधन अधिकारी नहीं है। ई सखी प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ हुआ है हमारे राज्य में और भारतवर्ष के तीसरे राज्य के रूप में ये कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है। इस कार्यक्रम के प्रारंभ होने से पशुपालकों और जो हमारे ई सखी के रूप में जो काम करने वाले हैं सरकार के और पशुपालकों के बीच में समन्वय का काम करेंगे, संयोजन का काम करेंगे और बहुत सारी जानकारियां हैं, बहुत सारे उनके स्वास्थ्य से संबंधित जो चीजों को दूर करना है उन सभी को दूर करने का काम, उन सभी के उपचार का काम। वहीं चारधाम यात्रा के लिए सभी विभाग अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी सबके बीच पशुपालन विभाग भी अपनी तैयारियों को दुरुस्त कर रहा है। पिछली बार चारधाम यात्रा के दौरान काफी संख्या में घोड़े और खच्चरों की मौत को इस बार विभाग ने काफी गंभीरता से लिया है। इस साल केदारनाथ धाम तक जाने वाले पैदल रास्तों पर घोड़े खच्चरों के लिए खास व्यवस्थाएं भी की गई हैं। वहीं चारधाम यात्रा के दौरान गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक हर 1 किलोमीटर पर घोड़ों के लिए गर्म पानी की व्यवस्था की गई है और घोड़ों के आराम के लिए करीब 2000 की क्षमता का टीन शेड भी बनाया गया है। पिछली बार जब मैंने कार्यभार संभाला था तो चारधाम यात्रा के बीच में खबरें आई थी कि वहां पर घोड़े खच्चरों की मृत्यु हो रही है और मैं स्वयं गौरीकुंड तक गया था। वहां पर सारे स्टेक होल्डर से मिला था, चाहे वो हमारे घोड़ा खच्चर के दंडी के जो यूनियन है उनसे मिला था, हमारे श्रद्धालुओं से मिला था, हमारे अधिकारी लोगों से मिला था और कुछ कमियां सामने थी। वहां पर गर्म पानी की व्यवस्था नहीं थी, उनको पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा था, आराम करने की वहां पर कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन इस बार यात्रा शुरू होने से पहले हमने लगभग 16 समीक्षाएं बैठकें करी हैं। चलिए फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।